हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को फिर से यूनिट 1 पे ही हैं अभी, लेकिन हमारा माशाल्लाह सेशन 2 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा रिवाइज़ करती हूँ। जो सेशंस हैं यूनिट 1 में वो टोटल 4 हैं। एक डिस्क्राइब कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, दूसरा सेशन है डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड थर्ड वाला है सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एंड फोर्थ है डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें से हमारा पहला कंप्लीट हो गया माशाल्लाह, दूसरा कंप्लीट हो गया, एंड आज हम करेंगे स्टार्ट हमारा थर्ड सेशन, दैट इज़ सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें। इस सेशन में हमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होता है, इसके 3 मेजर स्टेप्स, दैट इज़ डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कोडिंग एंड टेस्टिंग द सोल्यूशन। एंड देन इसका थर्ड जो पार्ट है उसमें हमें एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, वो क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और हमें पढ़ना है फ़्लो चार्ट्स, मतलब एल्गोरिदम्स आप देखेंगे, एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनमें से एक फ़्लो चार्ट है, एंड देयर इज़ अनदर वन स्विम लेन। तो इतना हमें इस वाले सेशन में पढ़ना है। छोटा सेशन है, इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट होगा। आज हम पहले कंप्लीट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो क्या होता है, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होता है, एंड देन कल हम देखेंगे एल्गोरिदम्स क्या होता है। तो पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है बेसिकली। प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, कोई आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कोई चीज़ आपको करनी है और आपको ढूंढने हैं वेज टू डू दैट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम हुआ चाय का कप बनाना, वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को सोचना है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंप्यूटर्स में भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर आप लोग एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट देखें तो ये बहुत बड़ी स्किल होगी एक कंप्यूटर स्टूडेंट के पास, कि उसको पता होना चाहिए कि वो अपने कंप्यूटर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सके। ऐसा नहीं कि वो खुद ही मैनुअली करे रफ पे, नहीं, उसके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो अपने कंप्यूटर से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों का मतलब कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो पान कीन करन, मतलब जब तक उसको यहाँ से कुछ सिखाया नहीं जाता है तब तक कंप्यूटर भी कुछ नहीं करेगा। तो वो जो सिखाना प्रॉब्लम है, वही हम जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। Precise step-by-step instruction should be given to us to solve the problem. Thus, the success of computer in solving a problem depends on how correctly and precisely we define the problem. Actually, एक term है जिसको हम बोलते हैं GIGO, ठीक है। इसका मतलब होता है गार्बेज, इसका मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब थॉट, ट्रैश। तो इसका ये टर्म बहुत ही मतलब यूज़फुल है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मतलब जो आप कंप्यूटर को सिखाएंगे ना, वो डिपेंड करता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा आपका कंप्यूटर, वो डिपेंड करता है आपने इंस्ट्रक्शंस कैसे कंप्यूटर को दी होंगी। इसका मतलब है अगर आप लोगों ने करेक्टली इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, सिखाया होगा कंप्यूटर को करेक्टली कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपका कंप्यूटर सही से काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको कुछ फिजूल सी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी जो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं, दैट इज़ इन आवर टर्म्स गार्बेज। मतलब तो ऐसे में țoठ हेशनोमुत यदि ओढ़ते țoठी, तो ऐसे में गलत हेशनोमुत यदि ओढ़ते गलत ही। कंप्यूटर खुद से आपको नहीं बोलेगा कि आपकी इंस्ट्रक्शंस गलत हैं, आपका सिखाना गलत है, नहीं।
दैट मीन्स इसीलिए ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आप लोगों से कोई पूछ भी सकता है GIGO क्या होता है, मे बी वो उसको एज अ वर्ड भी प्रोनाउंस करे, गीगो क्या होता है, एंड इट्स सिंपली गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट सिंपली टेल्स यू कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को गलत सिखाया, गलत इंस्ट्रक्शंस दे, तो कंप्यूटर गलत ही परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर पे हम उस वक्त रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज मेन प्रॉब्लम लाइज विद द पर्सन जिसने उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिखाया होगा। तो हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसके लिए सोल्यूशन कैसे बनाएंगे और उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो सब डिपेंड करता है एक यूज़र पे। तो अगर अब बेसिक डेफिनेशन देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन डेवलपिंग एन एल्गोरिदम फॉर दैट प्रॉब्लम एंड फाइनली इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। दैट मीन्स पहले आप लोगों को देखना है प्रॉब्लम होता क्या है, फिर उसके लिए एक एल्गोरिदम बनानी है और उस एल्गोरिदम का फिर एक प्रोग्राम हमें बनाना है। तो ये 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये एक साइकिल के तौर पे हम बनाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सिंस हमने देखा पहले एनालाइज करना, फिर उसके लिए एल्गोरिदम बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो दैट मीन्स ये एक स्टेप्स में आता है। आपसे पूछा जा सकता है स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिंपली प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, इट्स वन एंड द सेम थिंग्स। इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। तो ये है इसका ये साइकिल। जो सबसे पहला ये है स्टेप, उसमें है एनालाइज द प्रॉब्लम। मतलब एनालाइज द प्रॉब्लम मतलब पहले आप लोग पहचानिए कि प्रॉब्लम है क्या। ऐसे ही नहीं, आपको कोई बोलेगा ज़रा मेरे लिए ये प्रोग्राम बना, आप उठोगे तो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखोगे तो ये लगी तैयार टाइपिंग करें तो छपावन क्या प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है, आप अपनी रफ कॉपी पे एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, इसमें कौन कौन से इनपुट्स आ रहे हैं, इसमें कौन कौन से आउटपुट्स आने चाहिए, इसमें कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेमोरी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। ये होती है एनालाइज करना प्रॉब्लम को। जैसे अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लें किचन में चाय बनाने की, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो जब आपको किचन में चाय बनाने का, आप लोगों को पहले देखना है चाय पत्ती है आपके पास, आप लोगों के पास चीनी है, आप लोगों के पास दूध है, आप लोगों के पास पानी है, आप लोगों के पास गैस में गैस सिलेंडर में गैस है, आप लोगों के पास उस गैस जलाने के लिए लाइटर है, आप लोगों के पास पैन है जिसमें आप चाय बनाएंगे, फिर चाय बना के आप लोगों के पास कप है जिसमें आप वो सर्व करेंगे। तो ये सारी हो गई एनालाइज करना प्रॉब्लम को। Then comes developing an algorithm. Then comes developing the algorithm. Developing the algorithm मतलब जब आपने प्रॉब्लम को समझा अच्छे से, इसके इनपुट्स आउटपुट लिमिटेशंस वगैरह देख लिए, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे। अभी भी प्रोग्राम नहीं बनाना है, अभी सिर्फ आप लोगों को स्टेप्स मेंशन करने हैं, क्या क्या मुझे प्रोग्राम में मेंशन करने की ज़रूरत है, डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। जैसे मैं एल्गोरिदम में डिज़ाइन करूँगी कि चाय का ही कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे सबसे पहले मुझे गैस जलाना है, फिर पैन में पानी डालना है, पानी के बाद उसमें चाय की पत्ती डालनी है, वो जो बॉईल हो जाएगी फिर उसमें चीनी और दूध मिला के उसको कप में डालना और सर्व। देखो ये प्रॉपर स्टेप्स में मैंने बोला। कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि सबसे पहले मुझे कप लाओ, तो कप में क्या डालें, कप में कुछ डाल सकते हैं, अभी तो चाय बनी नहीं, तो दैट मीन्स मैं कुछ गलत स्टेप्स बोल रही हूँ। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में आप लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बनाते हैं, जिसमें आप लोग पहले स्टेप से लास्ट स्टेप को सीक्वेंशली फॉलो करके आप लोग एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। एक प्रॉब्लम के लिए आप वेरियस एल्गोरिदम्स बना सकते हैं और फिर उनमें से चुनना है आपको सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कौन सी है और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू कोडिंग। एक्चुअली कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वन एंड द सेम स्टेप्स भी हो सकते हैं, बिकॉज कोडिंग ही होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो कोडिंग में आप क्या करते हैं, कोडिंग में आप डिज़ाइन करते हैं आपका जो एल्गोरिदम आपने बनाया। एल्गोरिदम आसन ह्यूमन लैंग्वेज मज, मतलब उस इंसान नॉर्मल इंसान सन्स लैंग्वेज आसन तथ मज युस यह डिज़ाइन करना। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, कोशर, उर्दू में भी आप एल्गोरिदम बना सकते हैं।
कश्मीरी में भी, इंग्लिश में भी, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब आप ये एल्गोरिदम बनाएंगे, ये होती है ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज में। फिर जो आप एल्गोरिदम को चेंज करेंगे कोडिंग में, ये यह लैंग्वेजेस आसन इतनस बेटा ये मशीन तरन फिक्र, दैट मीन्स ये होती है मशीन लैंग्वेज में, मशीन रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं। या कभी वो ह्यूमन लैंग्वेज भी होती है, मगर वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जो मशीन के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज मशीन को नहीं समझा सकती है इंटरैक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं मार्केट में अवेलेबल, फ्री में भी हैं, पैसों में भी हैं। हम उनमें से कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोडिंग में बदल सकते हैं। एंड देन कम्स टेस्टिंग। टेस्टिंग होता है इसको टेस्ट करना। अगर मैं प्रॉब्लम मैं प्रोग्राम बनो ये मैं पे कंप्यूटरस पे रन कोर अत मज एरर एरर अगर सह ठीक कर तथ प्रोसेस वन डिबग कर उसको ठीक करना है, तो दैट कम्स अंडर टेस्टिंग। तो मैं इनको अलग से आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट मीन्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप लोगों को पूरा समझ आए प्रॉब्लम के क्या पार्ट्स हैं, प्रॉब्लम का क्या आउटपुट होना चाहिए, दैट comes under analyzing the problem. Then comes developing an algorithm। ये भी मैंने आप लोगों को बोला, developing an algorithm क्या होता है, एक solution बनाना, ठीक है, प्रोग्राम कोड में नहीं, एक ह्यूमन फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे डिश की एग्जांपल दी है। अगर आप लोगों को रेसिपी बनानी है, तो रेसिपी में आप लोगों ने रेसिपीज़ देखी होंगी ऑनलाइन, तो उसमें कैसे होता है, पहले लिखा होता है सब चीज़ों का नाम जो उस रेसिपी में ज़रूरत लगेंगी, पहले से स्टार्ट नहीं करके होता है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, तो सबसे पहले पैन लीजिए, उसमें पानी डालिए या उसमें तेल डालिए, वो गर्म होना चाहिए, फिर उसमें ये फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डालिए, दैट्स ऑल्सो एन एल्गोरिदम। तो ये एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है, इस मतलब मैनुअली हेको कंस्ट्रक्ट करित पत यम साथ कोडिंग लेको सह पत अलग, सह कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मज। तो ये वाला है वो तीसरा स्टेप। जब एल्गोरिदम फाइनलाइज होगी तो हमें क्या करना है, एल्गोरिदम को कन्वर्ट करना है एक ऐसे फॉर्मेट में जो हमारे कंप्यूटर को समझ आएगा। हर कोई स्टेप जो है वो इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन में ये तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है, सो दैट हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। देन कम्स टेस्टिंग एंड डिबगिंग। जैसे मैंने बोला, हमें अपने प्रोग्राम को जब आप लोग बनाते हो उसको टेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे। फॉर एग्जांपल यूज़र जो चाहता है कि आपका प्रोग्राम वो कर रहा है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है क्या आपका प्रोग्राम वो जनरेट कर रहा है, कहीं कोई एरर तो नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, अत मज क्या पनी रूल्स, जैसे ग्रामर रूल्स होते हैं, अगर आप लोग गलत करते हैं फिर भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर में कोई एरर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी लिखने में एरर किया तो आपका कंप्यूटर उसको समझेगा नहीं और वो कंसिडर किया जाएगा एज एन एरर, तो उससे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमें बेटा वो ढूंढना है। देखो, एक होता है वैसा एरर जो कंप्यूटर को समझ आएगा कि यहाँ पे कुछ गलती है, दूसरे होते हैं लॉजिकल एरर्स। देखो, दो चीज़ें हैं, एक सिंटैक्टिकल एरर्स या सिंटैक्स एरर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर कर फिक्र कि तुम अत मज क्या कमी थमज। मगर ब्या गो लॉजिकल एरर गो युस पान मतलब पाने एज डिज़ाइनिंग मज गलती कर, जैसे मुझे प्लस करना था मैंने माइनस कर दिया, कंप्यूटर को कहाँ पता है यहाँ पे माइनस करना था, मैंने उसको बोला प्लस करो तो कंप्यूटर प्लस ही करेगा, ते मिशन कहाँ प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसको माइनस करना था। तो दैट मीन्स ऐसे एरर्स को जो कंप्यूटर हेकन पता करने, मतलब कंप्यूटर जनरेट करन अत मज आउटपुट, मगर सह हमेशा गलत, क्या लॉजिक गलत दितमुत, कुन साथ प्लस करुन माइनस थवन, कुन साथ माइनस करुन प्लस साइन थवन, कुन साथ डिवाइड बाई 2 करुन डिवाइड बाई 3 करन। इसी का एरर्स, ऐसे कोई एरर जिसमें हम लोग गलत वैल्यूज़ या गलत ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या गलत फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आउटपुट तो जनरेट होता है लेकिन वो गलत होता है।
और बेटा टेस्टिंग मेथड्स बहुत सारे हैं, यूनिट टेस्टिंग है, कंपोनेंट टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यू डोंट नीड टू गो थ्रू दैम। अगर आपके सिलेबस में वो कहीं पे आगे कहीं मेंशन होगा तो आई विल मेंशन देम टू यू, लेकिन अदरवाइज हमें उतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ याद रखें, टेस्टिंग में हम एरर्स ढूंढते हैं, कंप्यूटर कुछ एरर्स हमें ढूंढ के देता है, फिर हम वो ठीक करते हैं, और कुछ एरर्स हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं इन केस अगर हमें आउटपुट गलत मिल रहा है। तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि हमारी खुद की गलती की वजह से आउटपुट गलत है, कंप्यूटर गलत आउटपुट अदरवाइज नहीं देगा। तो ये होते हैं हमारे सारे ये क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में यही बेटा आते हैं, और यही कंटिन्यूसली फिर होते हैं, चलते जाते हैं। मतलब टेस्टिंग एंड डिबगिंग पर गैस बे प्रॉब्लम एनालिसिस, इन एरर्स की प्रॉब्लम एनालिसिस, फिर उनकी फिर से एल्गोरिदम हम बना सकते हैं। इन केस एक नई प्रॉब्लम अराइज होगी, फिर उसकी फिर से कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर दोबारा से टेस्टिंग एंड डिबगिंग, एंड ये साइकिल चलता ही रहता है। ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, दैट इज़ योर एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स बैकबोन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझना है तो सबसे पहले हमें एल्गोरिदम्स को समझना होगा, क्योंकि सिंस हमने इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में पढ़ा कि जब तक आपके पास एल्गोरिदम नहीं होगी आप लोग प्रॉपर सोल्यूशन उसका नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने, तभी जाके आप एक प्रॉपर एक अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के बेटा टॉपिक में इतना ही, इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। कल नहीं, कल संडे है, इंशाल्लाह मंडे को। खुदा हाफिज़।